बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12A का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 के जो पार्ट्स हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे। क्वेश्चन 2 में देखे कहता है कंस्ट्रक्ट दी फॉलोइंग इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखे इसने हमें इधर बताया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास कौन सी होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास जो होती है इसकी तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल होती है। तो देखिए लिखा हुआ है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विद द थ्री इक्वल साइड्स। जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास इक्वल होती है उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसके जो तीनों एंगल है इसके एंगल भी हमारे पास इक्वल होते हैं। और इसके जो एंगल्स हैं इसके एंगल्स की होते हैं हमारे पास 60 डिग्री। इसके तीनों एंगल हमारे पास 60 डिग्री के होते हैं। यह भी 60 का होगा और यह भी 60 का। फिर देखें फर्स्ट जो टू पार्ट्स हैं इनमें तो हमें वन साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर। जिस तरह देखें फर्स्ट पार्ट में एक साइड हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है तो बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनकी लेंथ भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर भी होगी। सेकेंड पार्ट में भी हमें साइड ए भी 8 सेंटीमीटर दी हुई है तो इसकी जो बाकी दो साइड्स होंगी उनकी लेंथ भी 8 सेंटीमीटर होगी। लेकिन देखिए ये जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है इसमें हमें साइड नहीं दी हुई है, इसमें हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है। एल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो एल्टीट्यूड हमारे पास क्या होता है। एल्टीट्यूड देखिए ये पॉइंट सी है। पॉइंट सी से हमारे पास ये जो साइड ए बी है इस पे हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। ये देखें ये जो मैंने साइड ए बी भी ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है इधर देखें हमारे पास पॉइंट आ जाएगा डी। तो यह जो सी डी है ये देखें हमें सी डी दिया हुआ है। सी डी इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। ये हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी तरह पार्ट 4 में भी हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है सी डी 15 सेंटीमीटर। तो यह एल्टीट्यूड होता है। पार्ट 3 और 4 में हम इसकी मदद से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 में शुरू करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में जो हमें साइड ए बी दी हुई है 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो साइड ए बी में ले लेता हूँ। साइड ए बी हमारे पास आ जाएगी। ये देखें साइड ए बी मैंने ले ली ए बी। ये हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। अब इसकी जो बाकी दोनों साइड है वो भी 12 सेंटीमीटर होंगी। तो मैं क्या करता हूँ कंपास को मैं 12 सेंटीमीटर ओपन कर लेता हूँ। ये देखें इसकी नीडल मैंने 12 पे रखी और इसको मैंने 12 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब पहले बी पॉइंट इसकी नीडल बी पॉइंट पे रखे। ये मैंने एक आर्क ड्रा कर लिए। फिर इसकी नीडल को पॉइंट ए पे रखे दूसरी आर्क ड्रा कर लेंगे। ये देखें मैंने आर्क ड्रा कर ली। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही है ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा सी पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैं बी से भी मिला लेता हूँ। ये देखें मैंने बी से मिला लिया और इसी तरह ए से भी मिला लेते। तो यह हमारे पास आ जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी तीनों साइडों की जो लेंथ होगी वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसका जो पार्ट 2 है पार्ट 2 में देखें हमें ए बी साइड 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मैं 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये देखें ए बी साइड में 8 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये 8 सेंटीमीटर आ गई। ए बी हमारे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब इसकी जो बाकी दोनों साइड्स हैं उनकी भी लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी। तो हम कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। इसकी नीडल ये देखें 8 पे मैंने रखी और 0 से 8 तक ये मैंने 8 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लिया। अब देखें इसकी नीडल पॉइंट पे रखते हैं और आर्क ड्रा कर लेते हैं। सॉरी ये ज़्यादा ओपन हो गई। अब इसकी जो पॉइंट है इसे भी हमारे पास लेंथ 8 सेंटीमीटर ही होगी। अब जिस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को काट कर रही है पॉइंट हमारे पास आ जाएगा सी पॉइंट।
अब सी पॉइंट को हम ए से भी मिला लेंगे और बी से भी। तो ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी तीनों साइडों की लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखें थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है एल्टीट्यूड वाला। तो इसमें एल्टीट्यूड सी डी की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी हो। तो थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले देखें, ये मैंने आपको एल्टीट्यूड के बारे में बताया था, और ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो टोटल एंगल होता है हमारे पास 60 डिग्री होता है। जब यहाँ पे हम एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो एल्टीट्यूड इस एंगल को हाफ हाफ कर देता है। इस एल्टीट्यूड के इस साइड पे हमारे पास 30 डिग्री रह जाएगा और 30 डिग्री हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट के लिए, यहाँ हम अभी थर्ड पार्ट करने लगे। थर्ड पार्ट के लिए मैं साइड ए बी ले लेता हूँ। ए बी की अभी हमें लेंथ नहीं मालूम है। ये मैंने एक लाइन लगा ली ए बी। जब ऐसे एक लाइन लगा लेते बाद में इनको नाम दे देंगे। इधर देखें, प्रोटेक्टर की मदद से मैं 90 डिग्री देख लेता हूँ। 90 डिग्री की सीध में हम निशान लगा लेते हैं। देखें मैंने प्रोटेक्टर को इस लाइन में रखा और 90 डिग्री हमारे पास इधर आ रहा है। ये मैंने लाइन लगा ली। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया। इस पॉइंट को डी का नाम दे देते। अब देखिए ये जो एल्टीट्यूड है इसकी लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हमें एल्टीट्यूड सी डी की लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो मैं कंपास को 10 सेंटीमीटर ओपन कर लूँगा। ये देखिए मैंने इसको 10 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। अब 10 सेंटीमीटर पे हम आर्क ड्रा कर लेंगे। ये लाइन छोटी है, इसको मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ। ये अब ये हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया 10 सेंटीमीटर और ये पॉइंट हमारे पास सी आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि 30 डिग्री एंगल हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा और 30 का एंगल इस साइड पे आ जाएगा। अब देखिए प्रोटेक्टर को पॉइंट सी पे रखते हैं और 30 डिग्री एंगल मेजर कर लेते हैं। ये मैंने प्रोटेक्टर को पॉइंट सी पे रखा। ये देखिए इधर हमारे पास 30 डिग्री आ रहा है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हम 30 डिग्री मेजर कर लेते हैं। ये पॉइंट सी पे प्रोटेक्टर को रखा। इधर देखिए इधर हमारे पास आ रहा है 30 डिग्री। अब देखिए ये जो टोटल एंगल होगा, टोटल एंगल हमारे पास 60 डिग्री होगा और हाफ हाफ करेंगे तो 30 30 हमारे पास दोनों साइड। यह जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी का नाम, और ये हमारे पास इसका एल्टीट्यूड फाइंड हो गया। अब तीनों साइडों की लेंथ हम मेजर कर लेते हैं। तीनों साइडों की लेंथ हमारे पास सेम आनी चाहिए। देखिए फर्स्ट साइड ए बी की लेंथ मेजर करते हैं। ए बी की लेंथ हमारे पास आ रही है, ये आ रही है 12 सेंटीमीटर और इस साइड की भी लेंथ तकरीबन 12 सेंटीमीटर आ रही है और इस साइड की भी लेंथ 12 सेंटीमीटर आ रही है। और इसके अगर एंगल हम मेजर करें तो तीनों एंगल भी हमारे पास सेम होने चाहिए। ये देखें, प्रोटेक्टर को पॉइंट बी पे रखें तो इधर भी देखें हमारे पास एंगल इसका तकरीबन 60 डिग्री आ रहा है। थोड़ा बहुत फ़र्क लग जाता है और इधर भी तकरीबन देखें बिल्कुल 60 डिग्री आ रहा है। तो यह हमारे पास अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई है। इसी तरह जो इसका पार्ट 4 है, पार्ट 4 में भी हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इस पेज में भी हम लाइन ड्रा करते हैं, फिर 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ये इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर। और ये जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड की लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। ये देखिए 15 आ गया।
0 से 15, ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर मैंने एल्टीट्यूड ले लिया, 15 सेंटीमीटर। ये पॉइंट सी आ जाएगा और ये वाला पॉइंट डी आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि इधर भी 30 डिग्री का एंगल होगा, इधर भी 30 डिग्री का एंगल होगा, तो अभी हम एंगल मेजर कर लेते हैं 30 डिग्री। देखें प्रोटेक्टर को पॉइंट सी पे मैंने रखा, ये हमारे पास इधर 30 डिग्री आ रहा है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी 30 डिग्री मेजर कर लेते हैं, तो इसका इधर 30 डिग्री हमारे पास आ रहा है। तो 30 डिग्री की सीध में हम लाइन लगा लेते हैं। इस तरह इधर भी ये नीचे वाली लाइन मैंने छोटी लगाई, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये अभी हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ए, ये आ जाएगा पॉइंट बी, सी एंड डी। तो ये देखिए ये अभी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड हो गया। इसकी तीनों लाइन साइडों की अगर लेंथ मेजर करें तो इसको तीनों साइडों की लेंथ भी सेम होगी और इसके तीनों एंगल जो वो भी 60 डिग्री के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट दी फॉलोइंग आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में इसने हमें बताया, वो कहता है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल विद टू इक्वल साइड्स एंड टू इक्वल एंगल्स। आइसोसेलेस एंगल हमारे पास वो होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल हों एंड टू एंगल्स भी इक्वल हों। जिस तरह देखें इसने इधर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की हुई है। इसकी एक साइड हमें बेस दी हुई थी 5 सेंटीमीटर, पहले हमने बेस ले ली, उसके बाद हमने टू एंगल कंस्ट्रक्ट किए। एक एंगल एक पॉइंट पे हमें एंगल दिया हुआ था 40, तो दूसरे भी हमने 40 ले लिया। अब देखिए इसकी ये जो दोनों साइड्स आ गई है, दोनों साइड्स इसकी इक्वल आ जाएंगी। तो अब हम इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में देखें साइड ए बी हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 8 सेंटीमीटर हम इसकी साइड ए बी ले लेते। ये देखें साइड ए बी हमारे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। फिर पॉइंट ए पे जो एंगल है 65 डिग्री दिया हुआ है, पॉइंट ए पे हम एंगल मेजर करते हैं 65। ये देखें 60 से आगे 65 इधर हमारे पास आ जाएगा, तो 65 डिग्री पे हम लाइन लगा देते। इसी तरह पॉइंट बी पे भी हम एंगल 65 ले लेते, ये आ गया 65 डिग्री। पॉइंट बी पे भी 65 डिग्री का एंगल ले लेते। यहाँ पे भी देखिए ये हमारे पास 60 एंड 65 आ गया। इधर भी हम 65 डिग्री की लाइन लगा देते। तो देखिए ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, हमारे पास पॉइंट सी आ जाएगा और ये एंगल भी हमारे पास 65 डिग्री का होगा और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गई, ये पार्ट 1 आ गया। पार्ट 2, पार्ट 2 में जो हमें साइड ए बी दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 5 सेंटीमीटर हम लाइन लगा लेते हैं। ये देखें मैंने 5 सेंटीमीटर लाइन लगा ली, साइड ए बी हमारे पास आ गई है 5 सेंटीमीटर। पॉइंट ए पे जो एंगल है हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, तो 40 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। ये हमारे पास 40 डिग्री आ रहा है। ये हमने एंगल ले लिया 40 डिग्री। अब पॉइंट बी पे भी 40 डिग्री का एंगल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 40 डिग्री आ गया।
ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस काट कर रही हैं, ये हमारे पास पॉइंट सी आ जाएगा। ये एंगल भी 40 डिग्री का आ गया और ये दोनों साइड्स हमारे पास सेम आ जाएंगी। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें साइड ए बी की लेंथ 7 सेंटीमीटर दी हुई है एंड एंगल 55 डिग्री दिया हुआ है। तो साइड ए बी हम 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये हमारे पास साइड ए बी आ गई 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर। एंगल 55 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल ले लेते हैं 55 डिग्री। पहले पॉइंट ए पे ले लेते हैं। ये देखें 40 50 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। इस तरह पॉइंट बी पे भी एंगल ले लेते हैं 55। ये देखिए 50 एंड 55। अब जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को काट कर रही हैं, हमारे पास पॉइंट सी आ गया। ये एंगल भी 55 डिग्री का हो जाएगा और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगी। फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमें साइड ए बी 11 सेंटीमीटर, साइड ए बी हमारे पास आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। ये साइड ए बी की लेंथ हमारे पास आ गई 11 सेंटीमीटर। एंगल ए हमारे पास 70 डिग्री दिया हुआ है तो ए पॉइंट पे मैं 70 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखें एंगल हमारे पास आ रहा है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री पे हम लाइन लगा लेते हैं। इस तरह पॉइंट बी पे भी 70 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। पॉइंट बी पे हमने एंगल लिया तो ये यहाँ पे हमारे पास 70 डिग्री आ रहा है। तो 70 डिग्री पे लाइन लगा लेते हैं। हम इन दोनों लाइंस को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ये देखिए जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस एक दूसरे को काट कर रही हैं, हमारे पास पॉइंट सी आ जाएगा। एंगल ए भी हमारे पास 70 डिग्री है, एंगल बी भी 70 डिग्री है और ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल आ जाएंगी।